साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे निष्ठा 3 एथेलेन मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन का इसका प्रश्नोत्तरी वाला भाग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मार्च तक आपको 12 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। उसी संदर्भ में आज ये मॉड्यूल 8 का प्रश्नोत्तरी वाला भाग लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी इससे लाभान्वित होंगे और ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे ताकि सभी शिक्षक भाई बंधु इससे फ़ायदा ले सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मेरी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जल्द ही स्वस्थ होकर फिर पहले की तरह रेगुलर वीडियो डाल सकूं। जैसा कि आप जानते हैं आपको 70% मार्क्स ज़रूर उठाने हैं। अगर 70% मार्क्स से कम आता है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। इसलिए इस मॉड्यूल को अच्छे से तैयारी करें। मेरा दावा है कि आप 20 में 20 ज़रूर उठा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एथेलेन मॉड्यूल 8 का प्रश्नोत्तरी वाला भाग। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। जी हाँ, और इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे ऑप्शन में 4 दिए गए हैं। उसमें सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। इसका सबसे सटीक जवाब है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो इसका सबसे सटीक जवाब, नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, सीखने की गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में नंबर 3 वाला ऑप्शन सबसे सटीक है, पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। इसका सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 3 में, खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौनों / खेल। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका सबसे सही सटीक जवाब है, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सबसे सटीक जवाब है समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है।
तो इसका सबसे सही और सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पाठचर्या / पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए। डैश होना चाहिए। तो इसका सबसे सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर 1 में है, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा तरीका नहीं है। तो इसमें सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 3, साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सबसे सटीक जवाब ऑप्शन नंबर 1 में है, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजित करने में सहायता करती है। इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 1 में, इसका सबसे सटीक जवाब है, बच्चों के सीखने को सतर्क इत्यादि इसका सबसे सही जवाब है। आप इसको जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब बुनियादी साक्षरता ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन नंबर 3 है, 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका सबसे सही जवाब है, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे सटीक जवाब है, ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके आंसर में। चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो खाली जगह में भरने के लिए है, उसमें सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर / गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसके आंसर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब आपके सामने जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। उसका सही जवाब है, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न
है गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सबसे सही जवाब है बुनियादी संख्या ज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। तो फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट जवाब है, सबसे उपयुक्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसका सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 सबसे सटीक है, प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न लेते हैं, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे सटीक जवाब है, 360 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षक को बच्चों की साक्षरता। इसका सबसे सटीक जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? इसका सबसे सटीक जवाब ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसका सबसे सही जवाब है, यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सबसे सही जवाब है, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने ऑब्लिक खेल। इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 सबसे सटीक है, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सी तकनीक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे सही जवाब है, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 बुनियादी साक्षरता इसका सबसे सटीक जवाब है। आप देख सकते हैं मैंने 20 प्रश्न आंसर्ड किया है टोटल, और कोई भी स्किप नहीं किया है। आइए सबमिट कर लेते हैं। देखिए सबमिट हो गया और आप देख सकते हैं 20 में 20 मार्क्स मुझे मिला है। अगर आप भी इसी तरह से तैयारी कर लेंगे मेरे वीडियो को देखकर, तो आप भी 20 जरूर उठा लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया। कुछ प्रश्न और दिया गया है, कुल मिला के 40 प्रश्न हो जाते हैं। अगर आप तैयारी कर लेंगे तो 20 में 20 जरूर उठा लेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आपके लाइक और कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।